हेलो बच्चों, वेलकम टू पीबी मैथ्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। ठीक है, मतलब पहले पार्ट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और जो कुछ बचा कुचा है इस पार्ट में हम क्लियर कर लेंगे। तो पहले पार्ट में आखिरी में हमने पढ़ा था हम कैसे इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें। तो कुछ और क्वेश्चंस उसके कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2.47, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है किस में? कन्वर्ट टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए क्या चाहिए होगा? अगर किस नंबर को रैशनल नंबर में लिखना है मतलब p/q फॉर्म में लिखना है। p/q फॉर्म में अगर इसको लिख लेंगे तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसको p/q फॉर्म में कैसे लिखें, ठीक है, देखते हैं। तो ये हो गया 2.47। अगर 2.47 है मतलब 47 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 तो रह रहा है, ये 47 बार बार आ रहा है। 47 ऐसे करते हुए बार बार 47 आ रहा है। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो प्लीज़ पहला पार्ट देख ले, समझ आ जाएगा। तो 2.47 ऐसा आ रहा है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो हम इसको क्या ले लेंगे? एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। लेट दिस इज bx, आपके ऊपर है, मैं x ले लेता हूँ। लेट x इक्वल टू 2.47 डॉट, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम कितने के साथ इंटू करेंगे दोनों को? मैंने बोला था अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 के साथ इंटू करेंगे। 2 नंबर इंटू हो रहे हैं तो 100 के साथ, 3 नंबर हो रहे हैं तो 1000 के साथ। ये जाने कैसे? एक नंबर मतलब 10, 2 नंबर मतलब 20, 3 नंबर मतलब 30, ठीक है। तो इधर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो दोनों को हम 100 के साथ इंटू करेंगे। सिर्फ एक को नहीं इंटू करना है, दोनों को इंटू करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी 3 चॉकलेट था और इसके पास भी 3 चॉकलेट था, तो हम दोनों इक्वल हुए। तो सिर्फ अगर इसको 2 के साथ इंटू कर लूंगा या इसमें 2 सिर्फ अगर ऐड कर लूंगा, इसमें अगर इसको दुगना चॉकलेट दे दूंगा तो मैं तो रोने पड़ूंगा, क्योंकि मेरे को भी इक्वल होना है इसके साथ। अगर इसको 2 इंटू के किया है तो इसको भी 2 के साथ इंटू करना पड़ेगा, मतलब मेरे को भी दुगना चॉकलेट देना पड़ेगा, तभी हम इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो अगर एक साइड पे 100 इंटू करना है तो दूसरे साइड पे भी 100 इंटू करेंगे, ताकि वैल्यू अनचेंज रहे। हम 100 के साथ क्यों इंटू कर रहे हैं? क्योंकि हमको p/q फॉर्म में लाना है, ये क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है। तो 100 इंटू x, 100 इंटू 2.47 डॉट, ठीक है। तो 100 इंटू x कितना आएगा? 100x आएगा। और ये 100 इंटू 2.47 यहाँ पे आता है। देखो, अगर 100 के साथ इंटू कर रहे हैं तो 2 0 है। अगर 2 0 है तो डेसिमल राइट साइड से, लेफ्ट से राइट से, इधर से 2 प्लेस जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। अगर इंटू करना है 10, 100, 1000 से तो 0 जितना है डेसिमल उतना ही क्या जाएगा? आगे जाएगा। कहाँ से? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो ये इधर है तो इधर से कहाँ जाएगा? पहले आएगा इधर पे, उसमें जाएगा इधर, ठीक है। 2 प्लेस जाएगा, क्यों? 2 0 है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 247.47 डॉट, ठीक है। 247 आ गया। क्यों? क्योंकि ये इधर आ गया तो 247 आ गया। देखो ये आ गया, ठीक है। 247 आ गया और उसके बाद 47 कंटिन्यू हो रहा है। ये डॉट डॉट का मतलब 47 होते ही जा रहा है, मतलब इन्फिनिट तक, उसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे कितने भी 47 रखूँ मतलब एक ही है, बार बार 47 आ रहा है। तो ये 100x हो गया। अब हमको देखना है, तो इधर हमने क्या देखा? जो x हमने लिया था, जो एक्चुअल नंबर था, उसका डेसिमल सेक्शन में जो था 47, इसका डेसिमल सेक्शन में भी वही है 47। तो ये तो अनचेंज है। चेंज क्या हुआ है? चेंज हो रहा है ये होल नंबर, क्योंकि हमारा यहाँ होल नंबर 2 था, ये तो 247 है। 2 था, 247 है, तो 247 से हमको 2 निकाल लेना है भाई। तू क्वेश्चन का आइटम है, तू निकल जाए इधर से, ठीक है। तो निकाल देंगे। अगर 247 से हम अगर 2 को निकाल देंगे तो बचा क्या?
245। अगर माइनस कर लेंगे, निकालेंगे मतलब क्या, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो बचा 245, उसको इधर लिख लेंगे, तेरा कोई काम नहीं, तू निकल जा। 245 भी लिख लिया। और 2 क्या है, 2 तो हमको चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में है, तो इधर लिख लिया प्लस 2 लिख लिया। उसके बाद जो इसके जगह पे लिख लेते हैं 2.474747 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ ये क्यों रहा। देखो 247 था, 247.474747 था। 247 को हमने क्या तो किससे तोड़ा, 245 प्लस 2 से तोड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ 245 भी रख सकते हैं और 2 को अलग रख सकते हैं, और 2 रख सकते हैं, 245 को अलग रख सकते हैं। क्यों हमको 2 यहाँ पे क्यों रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 है, और अगर रख लेंगे तो क्वेश्चन जो था हमारा वही नंबर इधर आ जाएगा, ताकि हमको आसानी हो। ठीक है, रख आप दोनों नंबर को रख सकते हैं, मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, क्या 2 प्लस 245.474747। इधर कुछ भी रह सकता है, 245 या 2, क्यों, ये दोनों ही 247 को तोड़ के आए हैं। ओके, तो इस तरह से अगर रख लेंगे तो ये तो बन गया 100x, ये हो गया 245, और इसको हमने क्या लिया था, इस नंबर को हमने क्या लिया था, हमने इसको x लिया था, तो इसके जगह पे हम x लिख लेंगे। अगर इस तरफ x है तो x x के पास आएगा, वेरिएबल के पास आएगा, तो x इधर प्लस हुआ था, इधर आके माइनस हो जाएगा, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस होगा, प्लस था दूसरे साइड गया माइनस हुआ, तो इधर आ गया 245। ये हो गया 99x इक्वल टू 245, x इक्वल टू 245 बाय 99। देख लेते हैं किससे कट रहा है, क्या 5 4 9 2 11, नहीं 3 से नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, नहीं 11 से भी नहीं कट रहा है, नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया, ये p बाई क्यू फॉर्म, ये p बाई क्यू फॉर्म हो गया। तो लिख लेते हैं 247 इक्वल टू 245 बाय 99। ओके ओके, उसके बाद और एक नंबर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला, ये तो सारे इजी हो गए। ओके, थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला देखते हैं, उसको हम कैसे करें। इसको मिटा देते हैं, ज़रूरत नहीं, तो कैसे करें उसको। जैसे कि मैंने इधर ले लिया 3.2, सिर्फ 9 के ऊपर बार है, सिर्फ 9 के ऊपर बार है। अब इसको कैसे करेंगे, कन्वर्ट टू p बाई क्यू फॉर्म, मतलब रैशनल नंबर करना है इसको। ओके, तो लिख लेते हैं पहले 3.29 को अगर लिख लिया एक्सपांड करके, तो ये क्या बन जाएगा 3.2999। सिर्फ इसमें 9 रिपीट हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, क्योंकि बार सिर्फ 9 पे ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है, तो सिर्फ 9 को लिखना है, 9 डॉट डॉट डॉट। ओके, उसके बाद x लेना है हमको, लेट x इक्वल टू 3.2999 डॉट डॉट डॉट। ओके, उसके बाद हमको यहाँ देखना है, देखो इधर है तो 2 नंबर, तो आपके दिमाग में आएगा तो 100 इंटू करना है, नहीं, इधर रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं, है 2 नंबर लेकिन रिपीट हो रहे हैं सिर्फ 9। 2 तो सिर्फ एक प्लेस में आके रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, रिपीट हो रहा है 9, तो हम इंटू करना है, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 के साथ इंटू करेंगे। ठीक है, हमने 10 के साथ इंटू किया, दोनों तरफ 10 के साथ इंटू किया। ओके, अगर 10 के साथ रिपीट किया तो 10 के साथ इंटू किया तो ये 10x बन गया, और ये बन गया, देखो 1 0 तो एक प्लेस जाएगा, ये आ जाएगा इधर। ओके, तो ये बन जाएगा क्या 32.9999। ठीक है, अभी आएगा क्या हवा, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा। क्यों, देखो अभी तक हमने जितने सारे पढ़े डेसिमल तो मिल गए थे, अभी हम देख रहे हैं इधर डेसिमल प्लेस सारे 2 9, पहले प्लेस में 2 है और बाकी सब 9 है, और इधर हमने देखा कि पहले प्लेस में भी 9 है और सारे ही 9 है। तो इधर गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है, ये पहले प्लेस में, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन में 2 है और इधर 9 है, तो इसमें इसको हम क्या करना है, 9 को 2 करना है। अगर 9 को 2 करना है तो 9 से घटाएंगे तो 2 बनेगा, या उससे ऐड करेंगे तो 2 बनेगा। 2 छोटा है, अगर 9 को 2 बनाना है तो उससे कुछ माइनस करना पड़ेगा तभी तो 2 बनेगा। तो 9 से क्या माइनस करे कि वो 2 बन जाए, 9 से क्या माइनस करे कि वो 2 बन जाए, 9 से 7 माइनस करेंगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं,
इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा तामझाम होना है, तो इसको अलग करना है। 32 को अलग कर दिया और इसको लिख लिया 0.999। क्या कुछ गलत किया क्या मैंने? मतलब अगर 2.47 है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.47। क्या वो तभी भी 2.47 बनेगा क्या? मैंने होल नंबर को हटा के उसके जगह 0 लिख लिया। देखो तभी भी ये क्या बनेगा? 2.47 ही बनेगा अगर उसका ऐड करना है। ओके, तो मैंने 32 को होल नंबर से हटा दिया और उसके जगह पे क्या लिख लिया? उसके जगह पे मैंने 0 लिख लिया क्योंकि 32 का अभी कोई काम ही नहीं है। तो ठीक है, 10x लिख लेते हैं। उसके बाद हमने देखा, देखो ये तो 32 है, लिख लिया मैंने। पहले प्लेस में मेरे को चाहिए क्या? 2 चाहिए, तो पहले प्लेस से 2 चाहिए तो पहले प्लेस से क्या माइनस करना पड़ेगा? 7 माइनस करना पड़ेगा। मतलब 0.999 ये है, और इससे अगर मैं 0.7 माइनस करूंगा तभी बन जाएगा क्या? 9 से 7 जाएगा 2 और 99। देखो क्वेश्चन में जो था वो बन गया डेसिमल प्लेस 29992999। तो ये जो 0.7 मैंने माइनस करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? तो मैं अपने मन से कर रहा हूँ। अगर मन से माइनस कर रहा हूँ तो प्लस भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू अनचेंज रहे। आपके मन से कर रहे हैं ना, अगर आप मन से किसी को एक थप्पड़ लगाएंगे तो उससे जाके माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर कोई गलती किया है तभी थप्पड़ लगाए तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने ऐसे गए और एक थप्पड़ मार दिया। आजकल का जो प्रांग सिस्टम है, एक थप्पड़ मार दिया, वो बोलेगा क्यों मारा भाई, सॉरी, क्यों बोलना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि बिन मुताबिक आप उसको मारे थे। ठीक है, उसी तरह अगर 0.7 माइनस किया तो प्लस भी करना पड़ेगा। ठीक है, पहले नंबर लिख लेते हैं 0.999 डॉट माइनस 0.7 प्लस 0.7। देखो तभी तो वैल्यू अनचेंज रहेगा, ये कट जाएगा, जो था वही बन जाएगा। ठीक है, ये हमको सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, लिख लेते हैं 10x इक्वल टू 32 प्लस इससे ये गया तो क्या बन जाएगा? 0.299 डॉट प्लस 0.7। ओके, तो ये है 10x, ये है 32। देखो ये क्या बन गया? ये बन गया क्या? अभी रुकते हैं, ये अभी कुछ बना नहीं है क्योंकि ये डेसिमल प्लेस है, ये डेसिमल प्लेस है। हमको इधर भी चाहिए क्या? इधर 3 चाहिए। इधर क्या चाहिए? 3 चाहिए। अगर इधर 3 चाहिए, 3 कहाँ से निकाले? 3 32 से निकालना पड़ेगा। 3 कहाँ से निकालना पड़ेगा? 32 से। होल नंबर यही है ना 32, तो इससे अगर 3 निकाले तो ये क्या बन जाएगा? देखो 32 का अगर 3 से तोड़े, एक पार्ट 3 बन जाएगा तो दूसरा पार्ट 29 बनेगा, तभी तो प्लस होके 32 बनेगा। अगर 32 को तोड़ना है 3 से, मतलब ऐसा एक पार्ट बनाना है जहाँ 3 भी हो, तो दूसरे ओर क्या रहेगा? तभी दोनों को प्लस करेंगे तो 32 बनेगा। 29 रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों को प्लस करेंगे 32 बनेगा। तो 29 को निकाल दिया और इधर रख लिया 3 प्लस 0.299 डॉट प्लस 0.7। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, होएगा। ठीक है, लास्ट तक देखिए 29, तो ये प्लस हो जाएगा इससे, तो ये क्या बन जाएगा? 3.2999। और एक नंबर करेंगे। ठीक है, पहले लास्ट तक देखो 10x, ये 29 है और ये बाबू क्या बन गया? ये तो x बन गया, लिख लेते हैं x प्लस 0.7। ओके, तो 10x, x इधर प्लस था, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ये 29 और 0.7 प्लस हो गए तो क्या बन जाएगा? देखो 29 प्लस 0.7, ये बन गया 29.7। ठीक है, लिख लेते हैं 29.7। x आ गया इधर बन गया ये 9x, तो ये है 29.7। ठीक है, अगर 29.7 है, हमको तो डेसिमल में नहीं रखना है, हमको क्या रखना है? हमको उसको क्या बनाना है? फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो ये सारे डाटा कवर हो गए। मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरफ ब्लू पेन से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इस तरह से, ओके, समझ लो। देखो तो 9x था, 9x इक्वल टू 29.7 था। देखो 9x इक्वल टू 29.7 को मैंने लिख लिया 297/10, क्योंकि एक प्लेस था इसलिए 10 से डिवाइड किया। इधर 9 डिवाइड हुआ है, इधर 9 इंटू हुआ है, तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा, मतलब नीचे आएगा।
तो x इक्वल टू बन जाएगा 297/9 इंटू 10। क्यों 9 इंटू 10 हुआ? इधर ऑलरेडी 10 था तो उसके पास आएगा तो इंटू ही होके रहना पड़ेगा। तो x इक्वल टू बन जाएगा 297/90। ओके, तो ये दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 10 जा, 9 से काटेंगे तो 9 3 जा 27, 2 9 3 जा 33/10। तो x इक्वल टू बन जाएगा 33/10। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा? नंबर क्या था? 3.29 इक्वल टू 33/10 आंसर। ओके, थोड़ा इधर देखने में तकलीफ हो रहा है, मेरे को पता है, लेकिन थोड़ा चला लेना, ठीक है? थोड़ा वीडियो को जूम करके देख लेना। ओके, तो ये हो गया इस नंबर का आंसर। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या? फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन इरेशनल नंबर। मतलब अभी हमने पहले तो पढ़ लिया है क्या? रैशनल नंबरों के बीच कैसे नंबर निकाले। अभी पढ़ेंगे इरेशनल नंबरों के बीच कैसे नंबर निकाले। फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन इरेशनल नंबर्स। ओके, तो पहले लिख लेते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि 2/9 एंड 3/7, इसके बीच में नंबर निकालना है, तो कैसे करें? तो देखो 2/9 और 3/7, इसको पहले डेसिमल में बनाते हैं, क्योंकि चाहिए क्या? इरेशनल नंबर चाहिए। अगर रैशनल नंबर पूछा होगा तो हम एलसीएम लेंगे, उसको इंटू करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। क्योंकि हमको इरेशनल नंबर चाहिए तो पहले इसको इरेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखो 2/9 को इरेशनल करेंगे, 2 को डिवाइड किया 9 से, 9 0 जा 0, 2 पॉइंट दिया तो ये बन गया 0, 9 2 जा 18, 2 0, 9 2 जा 18, मतलब इधर क्या आ रहा है? बार बार 2 आ रहा है, तो इधर हम लिखेंगे क्या? 0.2 के ऊपर बार, मतलब 2 2 2 ऐसे ही आ रहे जा रहा है। और 3/7, ठीक है, 3/7 तो 3 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो इधर पॉइंट डालेंगे तो ये बन जाएगा 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 5 जा 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, तो इधर 10 आ रहा है, 7 1 जा 7, 3 0, देखो बन गया, जो आया था वही बन गया। फिर से 30 आ रहा है तो फिर से ये कंटिन्यू होगा, तो ये बन जाएगा वही, ये 428571 था तो उसके बाद फिर से 428571 बनेगा। तो इस जगह पे क्या लिखते थे? 4.2857 इसके ऊपर बार। ओके, अगर इसके अंदर हमको नंबर चाहिए, बहुत ही ईजी है, मतलब इतने लेंदी सारे तरीके से निकला क्योंकि आंसर बहुत ईजी है। कैसे? देखो ये 2 और 4 है, मतलब ये 2 2 2, बहुत सारे 2 है, और ये 4 है, मतलब जो भी नंबर निकलेगा हम अगर 2 और 4 के बीच में लिख लेंगे तो सारे नंबर बन जाएंगे। जैसे कि अब चाहिए क्या? 3 नंबर निकालो, 3 नंबर्स बिटवीन 2/9 एंड 3/7। क्या कौन से वाले नंबर? 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ। देखो 2 है ना, 2 और 4 के बीच में 3 तो आएगा, और ये सारे 2 2 है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 0.2, और इधर तो 2 आता है। इसके मुताबिक क्या आता है? इसके मुताबिक क्या आता है? 2 2 2 ये आता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 नहीं लिखता हूँ, इससे कुछ ज़्यादा लिख लेता हूँ, 4 5 7 8 डॉट डॉट डॉट। ओके, और एक नंबर लिख लेता हूँ 0.28953 डॉट डॉट डॉट। पहले वाले को 2 रखा, उसके बाद सब चेंज कर लिया। पहले वाले को भी 2 नहीं रख सकता, अब 3 रख ले। अगर 2 नहीं लेना है तो 3 रख ले, क्योंकि 2 और 4 के बीच में क्या? देखो पहले प्लेस में देख रहा हूँ, पहले प्लेस देख रहा हूँ, देखो पहले प्लेस, पहला प्लेस, 2 और 4 के बीच में 3 आता है, 0.378 कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी। पहले अगर आप जितने प्लेस डिसाइड करें सिर्फ उतने को देखें, बाकी वहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि इरेशनल है, मतलब आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा।
ठीक है, तो ये हो गया क्या, नंबर्स बिटवीन इरेशनल नंबर्स। जिनको समझ नहीं आ रहा है और एक बार देख लें, वीडियो बैकवर्ड करके समझ आएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या, अगर आपको एक नंबर इरेशनल नंबर का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो उसके इक्विवेलेंट नंबरों की बिना कैलकुलेशन किए हम कैसे निकालें, मतलब उनको बिना डिवाइड किए हम कैसे निकालें। तो अगर आपका 2/9 का वैल्यू दिया होगा, जैसे कि मैं इधर लिख लेता हूँ 2/9 का वैल्यू दिया होगा। 2/9 का वैल्यू क्या होता है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 तो 0 जा 0, 2 आया तो पॉइंट डाला तो 0, 9 2 जा 18, फिर से 2 0, तो ये आएगा 2 2 2, तो मैं लिख लेता हूँ 0.2 का बार। ओके, क्यों बार बार 20 आएगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 आता ही रहेगा, तो 0.2 के ऊपर बार। तो अगर आपको इस तरह से एक नंबर दिया हुआ है और पूछा गया है क्या, ये आपको क्वेश्चन में दिया है और पूछा है फाइंड 4/9 एंड 6/9 विदाउट डिवीजन, मतलब डिवीजन आपको नहीं करना है, फिर भी आपको 4/9 और 6/9 निकालना है। तो बहुत सिंपल है, कैसे, क्योंकि 4/9 चाहिए, देखो 4/9 है, देखो 9 तो सेम है, देखो 9 और 9 सेम है, इधर भी 9 था इधर भी 9 है, चेंज क्या हुआ है 2 से 4 हुआ है, तो कितने इंटू होके 2 से 4 होएगा, 2 से 2 इंटू किया है, तो जितना इंटू किया है इधर भी इंटू उतना ही कर दो, 0.2 बार उसके ऊपर 2, मतलब ये बन जाएगा 0.4 के ऊपर बार। देखो 2 2 जा 4, 4 के ऊपर बार, कैलकुलेशन करके देखते हैं ये होता है कि नहीं। देखो 4 को 9 के साथ डिवाइड किया, पॉइंट डाला तो 0, 9 4 जा 36, देखो 4 0, फिर से 9 4 जा 36, 4 0, ऐसे कंटिन्यू होगा। तो इसका मतलब क्या है 0.4 के ऊपर बार नहीं, तो विदाउट कैलकुलेशन विदाउट डिवीजन हमने ये कर लिया। ओके, वैसे ही 6/9 का करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 3 जा तो 0.6 के ऊपर बार होगा, देखो 0.2 के ऊपर बार था, 2 3 जा 6 के ऊपर बार होगा। कैसे देख लेते हैं 6, ओके, तो 9 0 जा तो 0 आएगा, तो 9 पॉइंट डाल दिया तो इधर 0 आ जाएगा। 9 कितना 9 6 जा 44, तो फिर से 6 0, 9 6 जा 54, कंटिन्यू होगा, ये 0.6 के ऊपर बार बन गया। तो अगर आपको पूछा गया विदाउट डिवीजन कैसे करें और एक दिया हुआ है, तो आपको देखना है, देखो ये तो एक है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमिनेटर जितना है उससे जितना इंटू हुआ है, अगर 2 से 4 हुआ है तो 2 जा बढ़ा है तो इसमें 2 इंटू करना है, 2 से 6 हुआ है तो 3 जा हुआ है तो इसमें 3 इंटू करना है। ऐसे करके आप बिना डिवीजन के आंसर निकाल सकते हैं। तो ये भी हो गया। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब इरेशनल नंबरों को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें। अभी हमने रूट नंबर को नंबर लाइन में कर दिया था, इस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ इधर एक नंबर 2.4573 ... उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट, मतलब ये आगे बढ़ रहा है, ये सारे दूसरे अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहा है, इसको नंबर लाइन में कैसे रखें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो पहले नंबर लाइन कर लिया, इसको हम क्या करेंगे जूम करते हुए जाएंगे, इसको क्या करेंगे जूम करते हुए जाएंगे। पहले प्लेस का देखेंगे, देखो पहले आएंगे इस तरफ 2.4 देखो आगे देख ही नहीं रहे, 2.4 किसके अंदर आएगा, 2.4 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है, तो 2 इधर रख लिया, ये 3 रख लिया, देखो ये 2.4 है, तो सारे डेसिमल में अगर है तो सारे अंदर कितने डिवीजन होंगे, 10 डिवीजन होंगे। आपने स्केल में देखा होगा, स्केल में आपने नहीं किया है, ज्योमेट्री में 2.1 का लाइन निकालो, 2.3 लाइन निकालो, आपने किया होगा। वैसे ही तो कितने डिवीजन होते हैं, 9 डिवीजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 डिवीजन होते हैं और 9 लाइन होते हैं। तो 2.4 चाहिए, तो ये बन गया 2.1 2.2 2.3, तो ये जो आएगा ये बन गया 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और ये बन जाएगा 3.0, ठीक है। तो उसके बाद अगर जाएंगे तो वो बिल्कुल ही 2.4 से बड़ा ही होगा, तभी तो आगे बढ़ रहा है। अगर 2.4 से बड़ा होगा, ये जो 2.45 मतलब ये 45 किसके अंदर आएंगे, 4 और 5 के बीच में आएंगे, इधर आएंगे 2.45। तो अभी हम जाएंगे और इसको जूम करेंगे, तो ये नंबर कहाँ पे आएगा, ये नंबर आएगा 2.4 2.40 एंड 2.50, ठीक है।
अरे जीरो लगाने से कुछ नहीं होता, जीरो इधर लगाने से वही 2.4 और 2.5 लेता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हमने 40 और 50 ले लिया, 40 फिर 50। अभी क्या आ जाएगा देखो, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 और ये बन गया 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49। ओके, उसके बाद 2.50। तो अभी जो नंबर आएगा वो किसके बीच में आएगा, 2.45 और उसके जस्ट बाजू वाला नंबर, मतलब इसके बीच में आएगा। कौन सा वाला नंबर, 2.457, 2.457। ठीक है, तो अगर इसको जूम करेंगे तो फिर से नंबर लाइन खींचेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 450, 460, 2.450, 2.460। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लाइन खींच ले। क्या चाहिए, क्या 7 चाहिए, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो ये 451, 452, 453, 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा 7, 2.457। ठीक है, मैंने सारे को नहीं लिखा, बस 1 2 3 4 करके रिप्रेजेंट कर दिया। ये बन जाएगा 2.457, ये 8 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये 10 मतलब 460। ओके, समझ आ रहा है। उसके बाद ये जो नंबर 2.73, ये 3 वाला मतलब सारे 4573, ये कहाँ पे आएगा, इसको जूम करने मतलब इधर आएगा 2.4573। ओके, क्योंकि इससे बड़ा हो रहा है तो ये बन जाएगा, फिर से नंबर लाइन खींचेंगे तो 2.4570, तो इधर रहेगा 2.4580। ओके, तो इधर भी आएंगे कितने, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 लाइन होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। तो अगर हमको चाहिए 3, तो 3 कहाँ बनेगा, 1 2 3, यहाँ बन जाएगा 2.4573। ओके, हमारा आंसर आ रहा है। ये हो गया आपका क्या, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब जूम करते हुए आप पहुंच गए आंसर तक। ओके, और ये आगे तो कंटिन्यू होगा ऐसे ही हो, जो जो नंबर आएगा वैसे ही आप जूम करते जाएंगे और उसके बीच में लिखते जाएंगे। ओके, अगर आपको बार वाला नंबर, ये तो आपको नॉर्मल नंबर दे दिया, अगर आपको बार वाला नंबर दे दिया तो आप कैसे करेंगे, देखते हैं उसको। तो अगर आपको बार वाला नंबर दे और आप कैसे करें, देखते हैं। देखो, तो हम लिख लेते हैं 3.489 के ऊपर बार। ठीक है, उसके ऊपर बार, तो इसको रिप्रेजेंट दिस, रिप्रेजेंट और नंबर लाइन अप टू क्या, 4 डेसिमल प्लेसेस। समझना, ये 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है, देखते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। देखो, 3.489 का मतलब 3.489 489 ऐसे होके जा रहा है। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब हमको 4 प्लेस तक ही लिखना है, मतलब ये 1 2 3 4 बस इतना ही रिप्रेजेंट करना है, बाकी हमको नहीं रिप्रेजेंट करना। तो ठीक है, इतने को भूल जाते हैं आप, हमको सिर्फ इतना चाहिए, तो ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो पहले 3.4, पहले क्या 3.4 किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में, तो 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, ये 3.1 3.2 3.3 3.4 बन गया, ये 3.4, ये बन जाएगा 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0। तो अगर ये 48 किसके बीच में आएगा, 40 और 50 मतलब इसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। ठीक है, तो इसको जूम करेंगे, भाई जूम किया हमने, जूम किया तो ये बन जाएगा 3.40 और ये बन जाएगा क्या 3.50। ओके, तो ये आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन जाएगा 48 9 और ये बन जाएगा 10 3.50। ओके, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3.49। ठीक है, 3.49। तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच आएगा, क्योंकि 48 के जस्ट बाजू में है 9, तो ये आएगा इधर 3.489। ठीक है, तो 489 किसके बीच में आएगा, 480 490, 480
490, 3.480, 3.490। तो ये बन जाएगा क्या 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, ये बन जाएगा 3.489। उसके बाद आएगा जी 3.490। तो इन दोनों के बीच बनेगा क्या, ये वाला नंबर 3.4894, ठीक है। इन दोनों के बीच बनेगा 3 पॉइंट था ना, तो इसको मैंने 3 लिखना है, 3, ओके सॉरी। तो ये बन जाएगा 3.4894, ओके। तो फिर से नंबर लाइन खींच लेना है। तो ये बन गया 3.4890, 3.4900, क्यों 0 था और एक 0 आएगा, ठीक है। 4890, 4900, ये 1 क्या चाहिए, 4 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आएगा ये। तो ये बन जाएगा आपका क्या 3.4894 हो गया आपका आंसर। ये ऐसे ही पूछेगा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ऐसे नहीं कि करते ही जाना है, ओके। तो आपका ये आंसर हो गया और आपका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन भी क्लियर हो गया। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो और एक बार बैक करके देख ले, समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर, ये ऑपरेशन का मतलब नहीं कि सर्जरी करना है, ओके। ऑपरेशन का रियल नंबर मतलब हमको बहुत सारे मैथ करने हैं, मतलब कैसे, रूट वाले नंबर के प्लस माइनस डिवाइड इनटू ऐसे ही करना है। तो पहले ये सारे समझ लो कि रूट नंबर्स कभी भी ऐड नहीं हो सकते, ऐड नहीं हो सकते। ये जो थे ये वही बन के रहेंगे, √2 + √3 ही रहेगा, ये ऐड नहीं हो सकते। लेकिन अगर इंटू करना पड़े, √2 × √3 करे तभी वो इंटू हो सकते हैं। मतलब ये 2 3 6 लिख लिया और रूट डाल दिया, ठीक है। इंटू हो सकते हैं लेकिन ऐड नहीं हो सकते और माइनस नहीं हो सकते। इंटू हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि इधर √6 था, डिवाइड मैंने √2 कर लिया, तो 6 को 2 से डिवाइड कर दिया। इधर √6 था, इधर √2 था, मैंने डिवाइड कर लिया, 6 को 2 के साथ डिवाइड कर लिया, ये बन गया √3, ओके। डिवाइड हो सकते हैं लेकिन माइनस भी नहीं हो सकते, √3 - √2 ये वैसे ही रहेंगे, √3 - √2, ओके, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये ऑपरेशन थोड़े समझ आ गए। उसके बाद और थोड़ी सर्जरी करते हैं। देखो आपको दिया गया है एक नंबर जैसे कि 7/√2। ये बात दिमाग में फिट कर लो कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नंबर हमको नहीं रखना है, कैसे भी करके उसको हटा देना है। डिनोमिनेटर में मतलब नीचे रूट नंबर कभी नहीं रहेगा। तो अगर रूट इधर √2 है तो रूट कैसे हटाएं, रूट कैसे हटाएं। अगर रूट हटाना है भाई तो हमको सिर्फ इतना करना है, जो रूट नंबर है उसके साथ और एक रूट नंबर ऐड कर दो, इंटू कर दो। जैसे कि मैंने बोला था पहले, √3 × √3 ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्यों, देखो √3 × √3 क्या होता है, 3 3 जा 9 का √9 का √3 नहीं होता। तो इसको भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि अगर दो रूट नंबर को हमने इंटू किया, दोनों सेम नंबर है, √3 × √3, √100 × √100, √325 × √325, वो रूट हट जाएगा। सेम नंबर के साथ अगर टकराएगा रूट उठ जाएगा। तो √2 × √2 हो जाएगा 2। तो इसीलिए हमको सिर्फ इतना करना है, तो इधर ऊपर 7 रख लेना है, √2 के साथ √2 इंटू किया, मतलब इधर नीचे इंटू किया तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, ऊपर 7√2 बन जाएगा और ये बन जाएगा √2 × 2 2 बन जाएगा। तो हट गया, नीचे से हट गया रूट नंबर। अभी ये आंसर हो गया आपका। ये 7 और √2 ऐसे नहीं कि मैंने बोला था अभी, अगर √7 × √2 होगा तभी वो क्या बनेगा, √14 बनेगा। लेकिन अगर 7 × √2 होगा वो वैसे ही रहेगा। अगर दोनों ही रूट हैं तभी वो इंटू हो सकते हैं। अगर एक रूट एक सिंपल नंबर है वो नहीं इंटू हो सकता, वो उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा वेरिएबल की तरह, ठीक है। और एक नंबर करते हैं, थोड़े महंगे वाले नंबर करते हैं। जैसे कि लिख लिया मैंने 5/√6 + 1, दिमाग चकरा गया, क्यों। तो ये अगर 5/√6 + 1 है तो इसको कैसे करें, देखो बहुत सिंपल है। क्या करना है,
अगर इधर देखो आइडेंटिटी हमने पढ़ा था उसको याद करो, ठीक है। अगर इधर 5/√6 प्लस होना है, हमको नीचे रूट नंबर नहीं रखना है, नीचे रूट नंबर नहीं रखना है, तो नहीं रखना है तो इसको कैसे नॉर्मल नंबर करें। अगर √6 को नॉर्मल नंबर करना है, देखो √6 के साथ इंटू करना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। तो ऐसे कौन से वाले स्क्वायर करें जिसमें सिर्फ स्क्वायर है। मतलब हमने पढ़ा था 4 आइडेंटिटी, a+b का होल स्क्वायर पढ़ा था, इसका आंसर आ रहा था क्या, a² + b² + 2ab। देखो ये स्क्वायर नहीं है, तो सारे स्क्वायर होंगे तभी हमारा आंसर होगा। और एक पढ़ा था a-b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। मतलब ये दोनों तो हो रहे हैं, ये दोनों तो स्क्वायर हो रहे हैं, मतलब ये नहीं हो रहा है तो नहीं हो सकता, हमको सारे स्क्वायर चाहिए, नहीं तो एक रह जाएगा रूट नंबर। हमको स्क्वायर सारे चाहिए ताकि स्क्वायर रूट नंबर टोटली उड़ जाए। तो और एक था a+b होल इंटू a-b, ये क्या बनना था, a² - b²। इधर हमने देखा ये सारे तो स्क्वायर नंबर है, तो इसी रूल को उठा के इधर छाप लेंगे। कैसे, देखो तो इधर क्या है 5 है, लिख लेते हैं। इधर √6 + 1 है। अगर इसको मैंने a मान लिया और इसको b मान लिया, इधर मैंने √6 को a मान लिया और 1 को b मान लिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, a + b है, और a + b के साथ क्या इंटू करेंगे तभी ये क्या बनेगा, a - b। मतलब √6 - 1 अगर इंटू करेंगे तभी बनेगा वो। अगर नीचे √6 - 1 इंटू किया तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमने √6 - 1 इंटू किया। तो समझ आ रहा है √6 - 1 कहाँ पे आया, इधर a + b था तो हमने a - b इंटू किया, ठीक है। तो ऊपर रह गया क्या, √6 - 1, और नीचे बन गया देखो a + b होल इंटू a - b। क्या था, a² - b²। a क्या है, √6 है, उसका स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं √6 - 1। मैं हमेशा देख रहा हूँ ये √6 का स्क्वायर बच्चे लिख ले 36। भाई 36 कैसे, √6 का स्क्वायर मतलब क्या, √6 इंटू √6, ये क्या बनता है, ये बनता है 6। तो इसके जगह पे 6 लेना है, और 1 का स्क्वायर हमेशा 1। तो ये बन गया क्या, 5 √6 - 1, और ये नीचे आ गया 6 से 1 गया तो 5। देखो 5 कट रहा है क्योंकि इंटू होकर रखा था, कट गया, तो ये आपका आ गया √6 - 1। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इधर एक क्वेश्चन लिख लिया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है देखते हैं। देखो हमको ऐड करना है 2√2 5√3 एंड √2 - 4√3 हमको ऐड करना है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं 2√2 + 5√3 प्लस एंड के जगह पे प्लस आया √2 - 4√3। ओके, तो उसके बाद देखना है √2 वाले नंबरों को एक साथ लिखना है, √3 वाले नंबर को एक साथ लिखना है। जैसे एक्स में करा था हमने, वेरिएबल में जैसे प्लस माइनस करते हैं ऐसे ही होगा, +√2 + 5√3 - 4√3, ठीक है। देख लेते हैं, ये देखो 2√2 + √2 मतलब 2 √2 थे और 1 √2, मतलब क्या हो गया 3 √2 बन गया, प्लस 5√3 थे - 4√3, तो 5 से 4 गए तो खाली √3 बन गया, 1 √3। तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आएगा तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने और एक क्वेश्चन लिख लिया है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है देख लेते हैं, 3√7 और 5√7 को, ठीक है। देखो ये देखो, तो इसको अगर मैं सारे फैक्टर लिख लूँ, मतलब 3√7 मतलब क्या, 3 × √7 एंड 5√7 क्या, 5 × √7। ओके, तो 3 को 5 के पास ले आया, क्यों, ये सारे नंबर है, ये रूट नंबर को एक साथ लिख लिया, √7 × √7, तो 3 5 जा बन जाएगा 15, और ये √7 × √7 क्या बन जाएगा, रूट उठ जाएगा क्योंकि सेम नंबर है, 7 बन जाएगा। तो ये बन गया क्या, 105। ओके, अगर इस तरह से आएगा आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका आंसर कैसे निकालें, सेम है। देखो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या आता है, a² + b² + 2ab। इधर a क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √2 × √3। ओके, जैसे सारे नंबर होते हैं ये भी वैसे ही होगा। √2 का स्क्वायर कितना आएगा, रूट उठ जाएगा 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 रूट उठ जाएगा 3 हो जाएगा, और ये देखो 2 × √2 × देखो 2 तो इंटू नहीं हो सकता, नॉर्मल नंबर रूट के नंबर के साथ इंटू नहीं हो सकते, तो लेकिन ये दोनों तो इंटू हो सकते हैं, तो ये बन जाएंगे क्या, √6। तो ये आ गया क्या, 5 + √6 2√6, 5 + 2√6। ओके, ठीक है।
तो उसके बाद हम देख लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, जो लॉज हमने पढ़े थे कहाँ पे, 7 क्लास में पढ़ा था, 8 क्लास में पढ़ा था, पहले उसको लिख लेते हैं। वो क्या क्या लॉ पढ़े थे, क्या लॉ पढ़े थे भाई? देखो, a इंटू एम इंटू बी इंटू एम, मतलब अगर बेस सेम हो, अगर सॉरी a इंटू एन, ठीक है वो भी है, लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं। अगर बेस सेम हो और पावर अलग हो और बीच में इंटू है तो क्या बन जाएगा, ये a इंटू एम प्लस एन, मतलब पावर प्लस होंगे। वैसे ही अगर डिवीजन हो तो पावर माइनस होंगे, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो। और एक बात, a इंटू एम इंटू बी, हमारे क्या b इंटू एम, मतलब पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग हैं, तो बेस इंटू हो जाएंगे, ए बी एम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब a इंटू बी हो जाएगा और पावर कॉमन चला जाएगा। वैसे ही a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, पावर सेम है और बीच में डिवीजन है, तो a बाई बी, मतलब पहले इसको डिवाइड कर लो, उसके बाद m उसका पावर लेके आंसर निकाल लो। ठीक है, उसके बाद और एक रूल है, a टू द पावर m है और बाहर और एक पावर है, मतलब a का पावर तो m है और बाहर और एक पावर है, तो ये दोनों क्या है, दोनों ही पावर है और दोनों पावर है, दोनों भाई भाई दोनों इंटू होके रहेंगे, ये बन जाएंगे m इंटू n। ठीक है, ठीक है, तो ये थे कुछ रूल और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। तो पहले हमको ये मालूम रखना है कि जो रूट नहीं होता, रूट ओवर, ये एक्चुअल में होता क्या है, अगर नंबर में लिखे ये होता है 1/2, मतलब हम इधर लिख रहे हैं जो 36 का रूट ओवर, इसका एक्चुअल मीनिंग है 36 का 1/2। ठीक है, 36 का कितना 1/2, तो तभी आंसर क्यों, कैसे देख लेते हैं। देखो 36 का 1/2 है, 36 का रूट ओवर कितना आएगा, 6 आएगा, इसमें भी 6 आता है। देखो 36 मतलब 36 का अगर निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, रूट ओवर निकालेंगे। देखो ये क्या होएगा, 2 से काटेंगे तो 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, 2 2 के लिए 1 2, 2 3 के लिए 1 3, ये बन जाएगा क्या 6, ये बन जाएगा 6। ओके, तो आंसर आ रहा है हमारा क्या 6 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो कैसे आ रहा है। देखो तो इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है क्या 2 2 आ रहे हैं, 2 3 आ रहे हैं, 2 2 2 3, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तभी तो बनेगा क्या, तभी क्या बनेगा, तभी वो बनेगा 36। तो बाहर 1/2 इंतजार कर रहा है भाई। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने रूल पढ़ा था, अगर पावर सेम और बेस अलग अलग इंटू हो रहे हैं तो उनको इंटू कर लो। इधर पढ़ा था, देखो a इंटू बी बन जाएगा तो 2 3 जा 6 बन जाएगा और पावर हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद 1/2। उसके बाद और एक रूल पढ़ा था, अगर दो पावर लगे हुए हैं तो दोनों को इंटू कर लो, 2 इंटू 1/2, तो 2 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 6, हो गया 6, वही था। ठीक है, तो ये हमको समझ आ गया। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा होगा जैसे कि इसका 256 का अगर 3/4 पूछ दिया तो आप कैसे करेंगे, तो पहले 256 को तोड़ना है। तोड़ो भाई, कैसे, 2 से काटेंगे 128, 2 से काटेंगे 64, 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1। तो ये कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 256 के जगह पे 2 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं, और पावर बाहर है क्या 3/4। ओके, तो उसके बाद देखना है, इधर पावर लगे हुए हैं एक साथ, दोनों को इंटू करना है, तो 8 इंटू 3/4 बन जाएगा। तो ये 4 से 8 कट गया 2, तो ये हो जाएगा क्या 2 3 जा 6, 2 टू दी पावर 6, और इसका आंसर क्या बन जाएगा देख लो, 1 2 3 4 5 6, 64 है आंसर। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है। ओके, और एक कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये क्लास भी ख़त्म हो जाएगा और आपका पहला चैप्टर भी क्या ख़त्म हो जाएगा। देखो, अगर दिया होगा 7 टू दी पावर 1/2 इंटू 7 टू दी पावर 3/4, सॉरी
7 टू द पावर 1/2, हाँ 7 टू द पावर 3/4 ऐसे अगर दिया होगा तो आप कैसे करेंगे। देखो इधर बेस इक्वल है, पावर अलग है, दोनों को ऐड कर लो। जो कर रहे थे नॉर्मल में वैसे ही करना है। 1/2 प्लस 3/4, ये क्या हो जाएगा 7। देखो 4 एलसीएम गया, 4 2 को डिवाइड किया 2, तो इधर आया 2, इधर आया 7 टू द पावर 5/4। ओके, समझ आ रहा है? ओके। और एक नंबर करते हैं, जैसे कि 64 का अगर पूछ लिया आपको -1/2, दिमाग चकरा जाएगा। कैसे करना है, देखो 64 को पहले तोड़ना है। 64 को अगर तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 16 8 4 2 1, 2 टू द पावर 6 आ रहा है, लिख लिया 2 टू द पावर 6, इधर -1/2 लिख लिया। देखो उसके बाद हमने देखा 2 टू द पावर 6 इंटू -1/2। ओके, 2 से कट गया 3, तो ये बन गया क्या 2 टू द पावर -3। और हमने पढ़ा था अगर पावर माइनस है वो नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 टू द पावर 3। अगर नीचे आया तभी वो माइनस प्लस बन जाएगा। तो आ गया 2 टू द पावर 3 मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया 1/8। समझ आ रहा है? ओके। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर बिल्कुल ही खत्म होता है, पहला चैप्टर 9 क्लास का। ठीक है, और सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिए। जय हिंद।